देखिए हम दिल्ली में वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा लगेगा कि आपको ये माहौल तो दिल्ली का है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के लोग हैं, बस्तर से आए हैं। बस्तर आप जानते होंगे, बस्तर जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस्तर में नक्सलवाद जो है अपना भयावह रूप जो है आज तक नहीं खत्म है, हालांकि बहुत कार्रवाई हुई है। यहाँ पे बस्तर के नक्सलवाद के पीड़ित परिवार हैं जो आवाज लेकर आए हैं दिल्ली में कि मेरी आवाज सुनो, अब हमें नक्सल नहीं चाहिए, अब हमें नक्सलवाद से मुक्त करो। हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे शांति हो और न ईडी हो, न बम हो, न बंदूक हो। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं, कोई क्षति होता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है वो महिलाएं होती हैं। हमारे बगल में बैठी हैं, क्या नाम है दीदी आपका? नाम कोसी। कोसी। हाँ, कोसी मारवी। कोसी मारवी। हाँ। क्या हुआ आप नक्सलवाद में कैसे आप उससे फंस गए? नक्सली आपको कैसे परेशान किए? लेकिन कुछ kita लेकिन बाले खत्म था। मैं आता सा गंजो मकता ना। हाँ, क्या बोली? बेटी सेट सगा जा रही थी और मेरे साथ ये हादसा हुआ है, उनको बताया। क्या हादसा हुआ? मैं आता सा गंजो मकता ना, नक्सली बम मार छोड़ो। अच्छा, बम छोड़ दिया। हाँ, बेटी सेट सगा जा रही थी और रास्ते में बम डाले थे और मेरा पैर वहाँ गया और मैं ब्लास्ट हो गई। ओह, अच्छा ऐसा हो गया। तो फिर क्या हुआ? बात परेशानी आता है। क्या परेशानी हुई? अगटी सो ये अस्पताल तक तो कुंडा मिला उन्नायो पूरी। अच्छा, दोनों आँख नहीं दिखता और पैर में पूरा छोटा आया था, काम करने के लिए परेशानी। अच्छा, अब जिंदगी भर के लिए इनको दिखाई नहीं देता है। बताइए, एक ऐसी महिला जो अपने बेटे से मिलने जा रही थी और नक्सलवाद ने ऐसा प्रकोप इन पे ढाया कि बेटे को अब वो देख ही नहीं सकती हैं, दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। आप दीदी? क्या घास चराने गई थी और रोड से जस्ट बाजू में कच्चा रोड था, उसमें पेड़ नीचे डाले थे बम, तो मेरा पैर वहाँ गया तो मैं ब्लास्ट हो गई, जिसका पैर क्या हुआ चल नहीं सकती है। अच्छा, देखिए लोग आए अपने रोजमर्रा के कामों के लिए जाएं और किसको पता है कि रास्ते में ईडी हो, बम हो। ये नक्सलवाद का जो है वो भयावह रूप है, जो आम आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है। चलो सुरक्षा कर्मियों के साथ आपकी लड़ाई होती है तो समझ में आता है, लेकिन ये आम आदमी बेचारे जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, उनको इस तरह की चीजों को झेलना पड़ रहा। इनका भी कोई प्रभावित, इनको भी कुछ हुआ? लेकिन बालास मत बाजार गए थे तो फिर क्या हुआ? बाजार में दूसरा को मारा था, वो गोली मेरा को लग गई। अच्छा, दूसरे को मार रहा था, आपको लग गया। तो ये आम आए दिन की बात है, वहाँ पे इस तरह की चीजें होती रहती है। हाँ? अभी भी आए दिन की बात है कि इस तरह की चीजें होती रहती है, लोग झेलते रहते हैं। एकदम छोटा है, लड़की भी 1 साल भी नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे हॉस्पिटल। तो इस तरह से लोग झेल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि किस तरह से। अच्छा, परिवार में किस तरह का माहौल, वहाँ पे गांव में किस तरह का माहौल है? लोग डरे हुए हैं? दूसरा को, परिवार को नहीं, दूसरा को मारा। तो ये हालत है वहाँ पे। और कितनी कहानियां कहूँगी, हर कहानी की अपनी एक अलग दास्तान है जिसमें बेपनाह दर्द छुपे हुए हैं। इस दर्द को अगर हम बांटना भी चाहें तो बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जन्म मिला है वो जिंदगी भर का मिला है। किसी के बेटे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, तो कोई खुद बेटे से मिलने जा रहा था और जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया कि वो आज अपने बेटे को देख भी नहीं सकता है। ऐसे में इनकी आवाज कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। बस्तर कब नक्सलवाद से मुक्त होगा ये भी देखना होगा। आपको बता दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इसके ठीक बगल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ बड़े बड़े पत्रकार बैठते हैं। जहाँ पे अगर सोनी सोढ़ी और नक्सलियों की बात होती तो शायद सभी पत्रकार यहाँ आ जाते, लेकिन ये बस्तर की जनजातीय की बात है, इसलिए आपको ये लचियन जोन के पत्रकार भी यहाँ दिखाई नहीं देंगे। जो राहुल गांधी दिन रात जनजातीय की बात करते रहे, उनके अधिकारियों की बात करते, कुछ ही दूर पर कांग्रेस ऑफिस भी है, लेकिन आपको इनकी आवाज सुनने के लिए वहां से भी कोई नहीं आया है।